जितने लोग उसकी ओर देखते हैं उतने लोग ज्योति को पाके उनका मुंह कभी काला नहीं होता। पवित्र वचन कहती है कि हमें उसकी ओर देखना है। हम जब उसकी ओर देखेंगे तो ज्योति को पाएंगे। बोले क्या पाते हैं हम लोग? कितने लोग उसकी तरफ देखेंगे? जितने भी कैसे भी लोग हैं, हर कोई व्यक्ति जो कोई परमेश्वर की ओर देखता है वो प्रकाश को प्राप्त करता है, वो ज्योति को प्राप्त करता है। पवित्र शास्त्र से मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ बातों को लेकर आया हूं जिनका नाम है ओनेसिम। कितने लोग जानते हैं ओनेसिम? ओनेसिम। आज मैं आपको ओनेसिम के बारे में बात करूंगा। पवित्र शास्त्र में कोलोसियों की पत्री उसकी चौथी अध्याय का 9वीं पद, कोलोसियों की पत्री उसकी चौथी अध्याय का 9वीं पद, जिसमें पौलुस कोलोसी के कलीसिया को लिखता है, कोलोसियंस को, वहां पर एक व्यक्ति का परिचय करा कर देता है जिसका नाम है ओनेसिमस। हाँ, उसके साथ मैंने ओनेसिमस को भी भेजा है। मैंने ओनेसिमस को आपके पास में भेजा है। जो विश्वास योग्य, जो व्यक्ति कौन है? वो विश्वास योग्य और प्रिय भाई, और प्रिय भाई, और तुम ही में से है, तुम लोगों में से है। मतलब ओनेसिम कलीसिया, कोलोसी के कलीसिया का व्यक्ति है। उस गांव में, कोलोसी के गांव में रखने वाला व्यक्ति है। बहुत अच्छा व्यक्ति है। ओनेसिमस मतलब यूजफुल मैन, मतलब किसी का भी काम आता है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे का काम आते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि ओनेसिम एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे का काम आता है। पौलुस का परिचय इस व्यक्ति के साथ में जेल में हुआ, उसका उद्धार हुआ। बाद में से पता चला कि यह भी उस गांव का है जिस गांव में हमारी सेवा चालू है। तब पौलुस कहता है कि मैं आप लोगों के पास एक व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम में से है। उसका नाम ओनेसिम। बहुत बढ़िया व्यक्ति। जानते हो यहां पर पौलुस कहना चाहता है उसकी गवाही कैसी है। आज बहुत सारे लोग अपनी गवाही को खो देते हैं और कुछ लोग अपनी गवाही खुद देते हैं। लोग उनके बारे में क्या कहते हैं इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो खुद को समझते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, मैं प्रार्थना में हूं, मैं प्रभु के साथ हूं, मैं चल रहा हूं। मतलब खुद के बारे में खुद गवाही देते हैं। बाइबल कहती है आपके बारे में परमेश्वर गवाही देना चाहिए। प्रभु आपको देखकर कहे कि आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप प्रभु के साथ में चलते हैं। ये किसने कहना चाहिए? आज तो सब लोग अपनी गवाही खुद ही देते हैं। सबके पास खुद का सर्टिफिकेट खुद बनाते हैं। स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रिंसिपल का सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं है। खुद ही प्रिंट कर लेंगे अपने सर्टिफिकेट को, खुद ही देते घूमेंगे कि मैं बहुत बढ़िया व्यक्ति हूं, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। आपको देखकर आपका प्रभु कहना चाहिए कि आप अच्छे हैं। यहां पर ओनेसिम अपने बारे में बात नहीं करता, परंतु पौलुस कलीसिया की कलीसिया को लिखते समय कहता है कि मैं एक भाई को आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं जिसका नाम ओनेसिम है। और वो व्यक्ति कैसा है? विश्वास योग्य। जानते विश्वास योग्य मतलब क्या? जिसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं, और जो विश्वास का काम करने वाला व्यक्ति हो।
विश्वास को संभालने वाला व्यक्ति हो। चर्च को बाइबल में विश्वास का घर लिखा गया है। पवित्र शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो बहुत जगह पर पौलुस कलीसिया को लिखते समय कहता है कि जिस घर में तू रहता है उस घर का नाम विश्वास का घर। इसलिए देखिए बहुत सारे पेंटिकोस्टल चर्च के लोग चर्च को फेथ होम बोलते हैं। फेथ होम मतलब विश्वास का घर, जहां पर विश्वासी लोग रहते हैं। हम लोग हमारे चर्च के नाम अलग अलग रखते हैं, लेकिन हमारा कलीसिया ये विश्वास का परिवार होना चाहिए, जहां पर एक दूसरे के साथ में विश्वासी लोग विश्वास के साथ में रखे, एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे पर विश्वास करें। हम परमेश्वर पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास करें। एग्जाम्पल, पति पत्नी के ऊपर, पत्नी पति के ऊपर, बच्चे मां बाप के ऊपर, मां बाप बच्चों के ऊपर, परिवार के लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना चाहिए, एक विश्वासी बन के रखना चाहिए। अगर आपका विश्वास आपके लोगों के ऊपर नहीं है तो आपका विश्वास प्रभु के ऊपर कैसा होगा? और कुछ लोग दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते किसी के ऊपर। वो कहते हैं कि दुनिया में कोई विश्वास योग्य है ही नहीं। मैं आपसे कह दूं, जेल में मिला हुआ एक व्यक्ति के ऊपर पौलुस ने इतना भरोसा किया। पौलुस कहता कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं आपके पास में भेज रहा हूं, जो विश्वासी है, जो विश्वास योग्य व्यक्ति है। अगर मैं उस व्यक्ति को कोई काम दूं तो वो पूरे पूरे भरोसे के साथ उस काम को पूरा करता है। एक काम को पूरा करने वाला व्यक्ति। इब्रानियों 11वीं अध्याय का पहले पद में लिखा है, विश्वास मतलब क्या? विश्वास अनदेखी बातों का प्रमाण, और पढ़िए, आप विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, प्रमाण है। विश्वास 11वीं अध्याय में आदम से, मतलब आदम से लेकर तो नई नियम की कलीसिया तक सब लोगों का वर्णन किया गया है। अधिकतर अब्राहम, मूसा, इन लोगों के बारे में लिखा गया है, इनके विश्वास के जीवन के बारे में लिखा हुआ है 11वीं अध्याय में। इन लोग कैसे विश्वास किए और प्रभु ने इन्हें कैसा खड़ा किया। ये पुराने नियम के लोग इतने विश्वास में स्ट्रांग थे। नया नियम में एक व्यक्ति दिखाई देता जिसका नाम है ओनेसिमस, जो विश्वास योग्य व्यक्ति है। आपके कलीसिया में भी आपको देखकर लोग कहे कि ये विश्वासी है, इसके ऊपर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। आप विश्वासी, विश्वास योग्य व्यक्ति, लोग आपके ऊपर भरोसा करने के लिए आपको उनके विश्वास को जीतना पड़ेगा। आमीन। पूरे लोग आपको अच्छा बोलेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोग आपसे घृणा भी करेंगे, कुछ लोग आपसे नफरत भी करेंगे, और कुछ लोग आपके पक्ष में भी होंगे। कुछ लोग आपको विश्वासी कहेंगे और कुछ लोग आपको अविश्वासी कहेंगे। लोग आपसे क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको विश्वासी कहे यह सबसे बड़ा विश्वास योग्य बात है। अब महत्वपूर्ण बात है कि वही विश्वास योग्य परमेश्वर है। सी बाइबल सेज कि वो विश्वास योग्य और क्या है? प्रिय भाई। पौलुस के पास में प्रिय भाई बनना मतलब बहुत कठिन है भाई। पौलुस धर्मशास्त्र को जानने वाला व्यक्ति, पौलुस के पास प्रिय बन गया मतलब जानते हो, तिमोथी के बारे में भी पौलुस ने वही लिखा है।
जेल में था तिमोथी मेरा बेटा, माय सन तिमोथी। आज कोई लोग प्रचार भी करते हैं कि पास्टर को फादर मत बोलना, वो बाप नहीं बन सकता, आत्मिक पिता नहीं बन सकता। कुछ लोग ऐसा बाइबल को पढ़ते हैं क्योंकि वचन एक जगह पर लिखा कि तुम्हारा बाप एक ही है और वो स्वर्गीय पिता है, और वो वचन को लेकर कुछ लोग ऐसे ऐसे जाते हैं कि पास्टर पिता नहीं बन सकता। लेकिन पौलुस कहता है कि मैंने तिमोथी को जेल में जन्म दिया और वो मेरा पुत्र है ना। हालेलुया। स्पिरिचुअलिटी जिसको मालूम नहीं है वो कुछ भी प्रचार करेंगे, लेकिन जो आत्मिक दशा में लोगों को जन्म देते हैं वो उनका आत्मिक पिता बनते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि वो मेरा प्रिय है, वो विश्वास योग्य है। यहां पर बेटा नहीं कहा, लेकिन वो मेरा प्रिय है, जिससे मैं प्यार करता हूं। पौलुस के फैमिली के बारे में बाइबल में कहीं पर नहीं है ज्यादा। कभी समय मिला तो मैं पौलुस के बारे में बताऊंगा पूरा। हाँ, जो ओनेसिम के बारे में बता रहा हूं, ओनेसिम का जो फैमिली है वो कलसी के कलीसिया के अंदर रखने वाले लोग हैं, उस गांव के लोग हैं, उस स्थान में रखने वाले लोग हैं। अनेक लोगों को प्रयोजन की रीति से रखने वाला परिवार है ओनेसिम के परिवार, जो पौलुस के मन को जीत लिया। इतने बड़े सेवक के साथ में विश्वास योग्य रीति से चलने वाला व्यक्ति है ओनेसिम, इसलिए प्रिय बन गया। आप विश्वासी बनोगे ना तो परमेश्वर का प्रिय बन जाओगे, प्रभु आपसे प्यार करेगा। आमीन, हालेलुया। लिखा है वो प्रिय भाई और तुम में से की है। किन में से बोलेंगे? किन में से? अगर परमेश्वर आकर अभी बोला कि तुम में से एक व्यक्ति है जो मुझे बहुत पसंद है, सब लोग इधर उधर देखेंगे। एक बोला परमेश्वर ने, और वो एक कौन है? पौलुस लिखते समय कहता है दौड़ में तो सब दौड़ते हैं लेकिन इनाम, चर्च में तो सब आते हैं लेकिन इनाम, तो फिर कभी कैसा दौड़ेंगे तुम? एक को मिलने वाला है। बाप बेटे को नहीं देगा इनाम कभी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है। अगर उसको दे दिया तो तेरे को जाना पड़ेगा, आउट, क्लीन बोर्ड। हाँ, उधर कोई ना बाप पहचानता, ना बेटा पहचानता, ना कोई किसको पहचान। सबका टारगेट ये की है कि इनाम मुझको मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वापस से पहचानने लगेंगे सब एक दूसरे को, लेकिन वो लेते समय नहीं पहचानेंगे। नहीं तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पड़ोसी को दे देंगे, मेरा बाप, मेरे पिताजी बहुत अच्छे, उनको दे देते। मेरे मम्मी बहुत अच्छी, मम्मी तू रखा, मेरे को नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। ये फैमिली प्यार है, ये परिवार का प्यार है। इसलिए स्वर्ग में ये रिलेशन नहीं रखने वाला प्रभु, वहां पर हम सब लोग एक ही होंगे, एक परिवार के लोग होंगे। हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमीन, हालेलुया। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना सिखाते हैं। हालेलुया। मैं ये चाहता हूं कि गिफ्ट ले अपने परिवार को ना देते हुए आपके दुश्मन को दे। कैसा लगेगा? किसको देना है? जो आपसे नफरत करता है, जो आपसे बात नहीं करता है, जो आपको छोड़ के दूर दूर भागता है, उसको ढूंढ के उसके पास जाकर उसके हाथ देकर प्रेज़ द लॉर्ड बोले। नहीं तो उसका मुंह इधर तो तेरा मुंह इधर। तो कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी वचन पढ़ो, कितना भी उपवास करो, कितना ही आराधना में बैठो, तुम्हारा सब आराधना वेस्ट, तुम्हारा प्रार्थना वेस्ट। क्योंकि जो शत्रु भी प्यार नहीं करता वो प्रभु से प्यार नहीं करता।
हालेलुया, शेष का बाइबल, हालेलुया। ओनेसिम परमेश्वर का प्रिय क्यों हुआ और परमेश्वर का दास का प्रिय क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर सभी एक दूसरे के दुश्मन थे, परंतु ओनेसिम ने जेल में एक दूसरे से प्यार करने लगा। आमीन, हालेलुया। ये तुम्हें सारी बातें बता देंगे जो बातें मैंने इनको सिखाया है। कौन सी बातें? आइए पढ़ेंगे फिलेमोन की किताब, फिलेमोन का किताब उसकी पहली अध्याय, फिलेमोन की किताब उसकी पहली अध्याय का 10वें पद को पढ़ेंगे। 2 ही बार लिखा है। ओनेसिम बाइबल में सिर्फ 2 बार दिखाई दिया, एक कोलोसियों की किताब में और फिलेमोन में थोड़ा ज्यादा है। फिलेमोन के साथ में ओनेसिम पहले से था, लेकिन दोनों का जमरा नहीं था। अब पौलुस कहता है कि जान दे, माफ कर दे उसको, दोनों वापस फ्रेंड हो जाओ। बिछवाई करने वाला व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, नहीं तो अच्छे लोगों को भी तोड़ के 2 बात कर देंगे ये लोग। देखिए क्या लिखा है यहां पर, पढ़ेंगे। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है। किधर जन्मा है? बच्चा बोल दिया, मतलब ये बाप बन गया या तो मां बन गया, बराबर। ये तो कई लोग, ये मैंने पहले बोला कि लोगों का प्रचार ऐसा होता कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहां पर पौलुस बार बार बोल रहा है। पहले तो तिमोथी के बारे में बोला, अब तो ओनेसिम के बारे में कहता, मैं अपना बच्चे ओनेसिमुस के बारे में कहता हूं जो मुझे मेरी कैद में जन्मा है। मतलब मैंने उसको पैदा किया, उसका माँ बाप ने, उनके मम्मी डैडी के बारे में मैंने पैदा किया, मैंने जन्म दिया। मैं अपना बेटा ओनेसिमुस के बारे में बात कर रहा हूं जो जेल में पैदा हुआ है, जेल में प्रभु ने मुझे दिया है, जेल में सुसमाचार सुना है। फिलेमोन से कहता है, मैं तुझसे विनती करता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था। क्या नहीं था तेरा? फिलेमोन से कहता, फिलेमोन मुझे मालूम है तू उसको यूजलेस समझता है, चर्च में कुछ काम का नहीं है वो, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि वो तेरा पहला कुछ काम का नहीं था, अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का। अभी तेरा भी काम का, मेरा भी काम का है। पहले हम दोनों का काम का नहीं था, ये यूजलेस था, अब यूजफुल हो गया। पहले कुछ काम का नहीं था, निकम्मा था, अब काम का बनाया परमेश्वर ने। एक व्यक्ति को परमेश्वर जब पकड़ता है और काम का बन जाता है। हालेलुया। कोई भी सेवक को देखिए आप, सेवक की गवाही को देखिए, वो गवाही देते समय कहता, मैं पहले पीने वाला था, खाने वाला था, मैं इधर था, मैं जेल में था, मैं उधर था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, लेकिन अभी प्रभु ने मुझे यहां पर खड़ा किया। केवल सेवक नहीं, विश्वासी हर व्यक्ति के पास में एक गवाही है और वो गवाही देते हैं। लेकिन यहां पर होने सिर्फ खुद गवाही नहीं दे रहा है, ये परमेश्वर का दास खुद गवाही दे रहा है। अगर पौलुस गवाही देना है तो आपका जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। पौलुस ऐसे ही किसी के बारे में गवाही नहीं देता। पतरस को बिड़ गया, गलती को गलती, इतना बड़ा पास्टर को भी खिलाफ में खड़ा हो गया। अगर पतरस के खिलाफ में पौलुस खड़ा हो जाता तो एक विश्वासी को समझना चाहिए कि वो कितना अच्छा बनेगा, तब जाके पौलुस उसके बारे में ऐसा लिखेगा। कहता है, बाइबल कहती है कि ओनेसिमुस के बारे में पौलुस कहता है कि वो फिलेमोन तेरा पहले कुछ काम का नहीं था, लेकिन अब तेरा भी और मेरा भी, अब तेरा भी और काम का बंदा है। आमीन, हालेलुया। अब ये व्यक्ति को तू भी यूज कर ले। अब मैंने उसको सिखाया है कि पास्टर के साथ में कैसा होना चाहिए, मैंने उसको सिखाया कि कलीसिया में कैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कलीसिया में रखने का तरीका मालूम नहीं है। बहुत सारे लोगों को पासवान के साथ में संबंध को कैसे बनाए रखना है वो जानते नहीं है, इसलिए रिलेशन टूट जाती है।
ओनेसिमस और पौलुस फिलेमोन का बीच में रिलेशन क्यों नहीं है? और इसको बना रहा है पौलुस। भले कि तुम्हारे बीच में था, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ था। उद्धार तो जेल में हुआ, उद्धार तो कैद में हुआ। यीशु को तो कैद में जाना। बहुत सारे लोगों का टर्निंग पॉइंट कहां होता है मालूम है? टर्निंग पॉइंट बहुत लोगों का टर्निंग पॉइंट कहां होता है? कुछ विपत्ति आने के बाद ही। अच्छा प्रार्थना में रहते हैं, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन इन लोग अपने जीवन को तब तक नहीं बदलते, कुछ घटना इनका जीवन में नहीं आती। कुछ तो हो जाता है, तकलीफ आ जाता है, कुछ दर्द होता है, आईसीयू में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, इधर जाते उधर जाते, मरने के एकदम नजदीक जाते। जब परमेश्वर उन्हें रोकता है, बचाता है, तब उनका उद्धार एक्साइटली हो जाती है। टर्निंग पॉइंट कुछ तो भी चाहिए, एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले। वचन से बदलते हैं कुछ लोग, चमत्कार से बदलते हैं कुछ लोग, प्रभु की वाणी को सुनकर बदलते हैं कुछ लोग, दर्शनों को देखकर बदलते हैं कुछ लोग। आपका जीवन बदलने के लिए आपको क्या आवश्यकता है? ओनेसिमस फिलेमोन के साथ में जब था, तब तक उसका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन जब जेल में गया, कष्ट के दिन आए, मुसीबत में था, पौलुस के द्वारा वचन को सुनकर प्रभु में आ गया। क्योंकि आप जानते हैं पौलुस जेल में क्या करता था मालूम है? पौलुस और सिलास जेल में जब थे तो वो लोग गाते थे, आमीन, गाकर प्रभु की स्तुति करते। पौलुस के गीत बाइबल में नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है कि पौलुस और सिलास रात में गीत गाया करते थे, और उनके गीत गाने से परमेश्वर ने जेल को हिला दिया। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर पौलुस को जेल में लेकर गया, और जेल में गपचुप नहीं है, जेल में गाकर स्तुति करता है। आमीन, हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। वचन में लिखा है कि हाथ पैर को बांध के रखा था पौलुस के, बेड़िया लगाए दिए थे हाथ को और पैर को, पौलुस के और सिलास के बांध के रखा है। बहुत ऐसे समय पर सारे खैदी लोग देख रहे हैं, ये लोग गीत गा रहे हैं, तेरी स्तुति मैं करूं। अगर तू इजाजत नहीं दिया होगा ना प्रभु, तो ये लोग मुझे क्या बांधेंगे? अगर आपकी इजाजत है कि मैं जेल में आऊं, तो मैं आ गया जेल में। आज इन लोगों ने मुझे बंदी बना कर रखा है, जेल में गीत गा रहा है। जो व्यक्ति जेल खाना जाता है ना, उसको पूछिए उस जेल में कितना तकलीफ है, वो बताएगा जेल में क्या है। और बहुत सारे सेवक हैं जो आज जेल खाने में हैं, बहुत सारे पास्टर्स हैं जो जेल में गए, कोई गलती नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, उनके ऊपर डाला गया। मैं कितने परमेश्वर के सेवक लोगों से मिलता हूं, मैं लातूर में था, तभी पास्टर गंगावनी से मिला, हम दोनों एक ही मीटिंग में प्रीचर थे, एक ही मीटिंग में। उन्होंने कहा पास्टर मैं 5.5 महीना जेल में रहा, अभी बेल में बाहर आया हूं, कुछ भी गुनाह नहीं किया, लेकिन डाल दिया गया हम पे, डाल दिया तो जाना पड़ेगा जेल में। 5.5 महीने, बड़ा चर्च है विनियाड़, अहिल्या नगर में, लेकिन क्या करें, कभी कभी जाना पड़ेगा। उन्होंने गवाही दिया कि जब वो बाहर आ रहे तो जेलर और जेल के लोग कह रहे थे हमारे लिए प्रार्थना करना।
हमारे लिए, बोलेंगे हमारे लिए। मैं राजस्थान गया, वहां पर पास्टर जैसन को छुड़ाने के लिए, जेल में थे, मैं उनको देखने के लिए राजस्थान के जेल को गया। जब वो आए तो मुझे देखकर रोने लगे। मैंने कहा पास्टर, प्रभु की मर्जी है कि हम लोग भी जेल में आए हैं। तब उन्होंने मुझसे कहा पास्टर, कुछ लोग मुझसे नफरत करते हैं, पास्टर ये बोल गया, लेकिन कुछ लोग मेरे पास आते हैं यीशु के बारे में पूछने के लिए। यहां पर भी वही हुआ। पौलुस जेल में था, ओनेसिम का उद्धार हुआ। कुछ लोग चर्च में नहीं बदलते लेकिन जेल में बदलते। कुछ लोग चर्च में नहीं बदलते, अस्पताल में बदलते। कुछ लोग चर्च में नहीं बदलते, समस्या आने के बाद बदलते। बदलाव होती है, समय समय के अनुसार लोग बदलते हैं। एक प्रिय व्यक्ति, एक विश्वास योग्य व्यक्ति जिसका जन्म जेल में हुआ, उस व्यक्ति के बारे में पौलुस कहता है, हालेलुया, वह तो पहले तेरा कुछ काम का, आमीन, काम का बनाएगा प्रभु। कुछ लोग कहते हैं मेरा बेटा बात नहीं सुनता, बेटी बात नहीं सुनती, ये नहीं होता। प्रभु एक दिन उसको समय देगा और वो काम का बन जाएगा तेरा। हालेलुया। प्रभु के पास सबके लिए एक इलाज है, एक समय है, एक निर्धारित समय है। अब घुटने पे बैठिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु किसी न किसी को तो भेजेगा और उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल से पवित्र शास्त्र कहता है और तेरा कुछ काम का नहीं था। आगे के वचन को पढ़ेंगे, वो अब हम दोनों का काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है। क्या है? वाह, इतना प्यारा बन गए। स्तोत्रम स्तोत्रम, हालेलुया। एक पास्टर का नजदीक में एक लड़का, जब एक व्यक्ति इतना नजदीक आ जाए कि पास्टर उसको बेटा भी बोले, प्रिय भी बोले, और इतना ही नहीं बोला, लास्ट में एक वर्ड क्या कहा मालूम है? वो मेरा किसका टुकड़ा? मैं आपको बताता हूं, मेरा पिताजी जब अगस्त महीने में प्रभु के पास चले गए, 15 अगस्त को ही गए। जिस दिन मेरा बर्थडे था उसी दिन प्रभु के पास चले गए। वो 13 तारीख को कोमा में चले गए। 13 तारीख को बात नहीं किया, 14 तारीख को बात नहीं किया, 15 तारीख को सुबह सुबह आंखें खोल के बैठ गए। मैं अस्पताल में गया, मुझसे पूछा चर्च नहीं गया? मैंने कहा नहीं गया। तो पहले तू चर्च जा। फिर मैं वहां से निकल के शायद उत्तम नगर आया, मैं इधर प्रीच किया, इधर से पिंपरी चर्च खत्म करके हॉस्पिटल गया। शाम में जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तब सबसे बात करते बैठा हुआ है। मुझसे पूछा सब प्रेयर खत्म हुआ? मैंने कहा हाँ, सब प्रेयर खत्म हुआ। बस इतना ही पूछकर अपने आंखें बंद कर लिया और प्रभु के पास चले गए। आमीन। तो मैंने सोचा कि मुझे चर्च भेजने के लिए आंखें खोल के बैठ गए और चर्च में जाके आने तक लोगों से बातचीत करते रहे। जब तक मैं ना जाऊं तब तक सबके साथ में गप्पे मारते बैठा, और मैं आने के बाद मुझसे पूछा हो गया? हाँ हो गया, अब मैं जा रहा हूं भाई। आमीन, हालेलुया। तो उनकी मृत्यु होने से पहले वो वेनसडे हमने उनका अंतिम संस्क्रिय किया, और उसके पहले के बुधवार को आंध्र प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, और वहां पर मैं भी बैठा था। मेरे पिताजी प्रचार कर रहे थे, मैं लाइन में बैठा था, प्रीचर्स के लाइन में, सब पास्टर्स लाइन से बैठे, मेरे पिताजी सामने वचन बता रहे। प्रभु ने मुझसे कहा कि नेक्स्ट वीक में ऐसे ही तुम्हारे पिताजी का फिनरल होगा। मैंने बताया तो लोग मेरे पे चिढ़ गए, ऐसे क्या बोल रहा है? ना, प्रभु ने मुझे बताया। मैं कंक्लूजन में आऊंगा, मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूं। उससे पहले जिसके प्रीचिंग के लिए गए थे वो हमारे पिताजी के बहुत नजदीक के व्यक्ति, मतलब ऐसन्ना नाम है उनका, वो एक्सपायर हुए थे। उनके फिनरल में हम गए थे वचन बताने के लिए,
और मेरे डैडी के हाथ से जन्मा हुआ बच्चा, मतलब आत्मिक, कई सालों तक मिलकर सेवा किया। जब वो एक्सपायर हो गए तो घर में मैं नहीं था, लेकिन परिवार के लोग कहते हैं कि बहुत रोया, मेरा बेटा आज मुझे छोड़कर चला गया। उनके जाने के 15 दिन में ही रो रो कर बाप भी चला गया। ये स्पिरिचुअल रिलेशन, आत्मिक बातें। एक आत्मिक सेवक आंध्रा में मरता है, एक आत्मिक पिताजी अपने बेटे के लिए आंसू इधर बहाता है। मतलब पौलुस अब ओनेसिम के बारे में जो रिलेशन है वो हमने हमारे जीवन में देखा है कि कैसे एक आत्मिक पिताजी अपने बेटे के लिए आंसू बहाता है। इतने आंसू बहाता कि वो खुद ही अपने शरीर को खो बैठते हैं। क्या बॉन्डिंग होता है, क्या रिलेशन होता है। इसलिए पौलुस कहता वो मेरा हृदय का टुकड़ा है। एक आत्मिक व्यक्ति के बारे में सब लोग अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, कोई आत्मिक बच्चों से इतना प्यार करते हुए आपने कहीं देखा? आत्मिक लोगों से इतना प्यार नहीं करते। अपने रिलेशन, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने लोग, मेरा भाई, मेरा बहन, सब अपना अपना अपना, दूसरों से प्यार नहीं करेंगे। लेकिन पौलुस ने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने फैमिली को छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहता है कि अगर ये लोग अपने परिवार को लेकर जा रहे सेवा में, तो तुम्हें क्या लगता कि मैं नहीं लेके जाता? मैं भी लेकर जा सकता हूं। मतलब इज मैरिड, जा सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं करना है। मैं फैमिली से पहले मेरे आत्मिक बच्चों को लेकर चलता हूं। मैंने कहा ना, मैं पौलुस के बारे में बताऊंगा कैसे मैरिड लाइफ जिया उसने। लेकिन यहां पर कहता है कि मेरा एक लड़का, एक मेरा बच्चा, 10वें पद में लिखा, एक मेरा बच्चा जिसको मैंने कैद में जन्मा है, जेल में पैदा हुआ। आपको मालूम है पौलुस सबसे ज्यादा सेवा जेल में ही किया। बार बार पौलुस को जेल में डाला गया। इधर से छूट के आए तो दूसरा केस डाल दो, इधर लेके जाके जेल में रखो। लेकिन पौलुस को जितना भी जेल में डाले, उतना जेल में ही बच्चे जन्म हो गए। उदार तो जेल में तो लोग रहते हैं, वही उनको तो सुसमाचार सुनाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब ये 20वें पद को 13वें पद को पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि वो उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था, कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है उसकी सेवा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे मैं अपने के पास में रखना चाहता था। तेरे पास भेजने के लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन भेज रहा हूं, असिस्टेंट करके रख ले। मैंने तिमोथी के बारे में भी इतना नहीं सुना जितना पौलुस ओनेसिम के बारे में बोल रहा हूं। एक भी व्यक्ति के बारे में पौलुस ने इतनी सारी बातें नहीं लिखा जितने ओनेसिम के बारे में लिखा है। एक लड़का जिसका मैंने बैप्टिज्म किया था लास्ट वीक सैटरडे को, उसका नाम ओनेसिम है, बॉम्बे में। उसको मैंने बैप्टिज्म दिया, उसको नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम ओनेसिम है। मैंने कहा मैं बहुत दिन से दिल में चाहता है कि मैं ओनेसिम के बारे में बोलूं। तो वो भी चकित हो गया, ओनेसिम के बारे में क्या बताने वाला है। आपको जो मालूम नहीं है वो पवित्र आत्मा को मालूम है। एक सप्ताह पहले मैंने मुंबई में बोल दिया था मैं ओनेसिम के बारे में बोलना वाला। कई दिनों से मेरे मन में एक प्रेरणा है कि ओनेसिम जो किसी का उपयोगी व्यक्ति नहीं था, किसी का काम का नहीं था, जिसको काम का योग्य परमेश्वर ने बनाया।
आपको भी आपके घर के लोग कहते होंगे कुछ काम का नहीं है, आपको भी आपके समाज के लोग कहते रहेंगे ये किसी का काम का नहीं है, लेकिन प्रभु आपको ही इस्तेमाल करने वाला है। आमीन। जब लोग फेंक देते, लोग तुच्छ जानते, लोग निकम्मा जानते, प्रभु उसी को उठाता, खड़ा करता, उसी को प्रभु इस्तेमाल भी करता है। आमीन। बाइबल से वचन कहती है 13वीं पद में लिखा है, सॉरी 12 से पढ़ेंगे, 12 फिर एक बार पढ़िए 12। उसी को अर्थात जो मेरा हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। पहले तेरे पास ही था, अभी जेल में आया, जेल में आने के बाद उद्धार हुआ, अब उद्धार होने के बाद मैं वापस से तेरे पास में भेज रहा हूं, मैं वापस से फिलोमोन तेरे पास में भेज रहा हूं। ये फिलोमोन थोड़ा सा डेंजर आदमी है, किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करता। पौलुस इतना क्यों लिखा मालूम है आपको? वो किसके पर भरोसा करने वाला व्यक्ति नहीं था। यस तो यस, नो तो नो, पसंद है तो रखेगा, नहीं तो निकलो। हमें इसलिए पौलुस फिलोमोन से कहता, फिलोमोन थोड़ा ठंडा हो जा, ठंडा, क्योंकि फिलोमोन पौलुस का ही बात मानता। उस समय के कलीसिया में पौलुस थोड़ा समझदार व्यक्ति, लिखने वाला व्यक्ति, कलीसिया को गाइड करने वाला व्यक्ति, इसलिए फिलोमोन से पौलुस कहता थोड़ा ठंडा हो जा, समझ ले, पहला ये व्यक्ति तेरा कुछ काम का नहीं था, अब ये व्यक्ति तेरा भी और मेरा भी काम का है, इसलिए मैं मेरा हृदय का टुकड़ा तेरे पास में भेज रहा हूं। हाँ, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था। मैं उसको मेरे पास रखा, क्योंकि वो बहुत विश्वासी है, फेथफुल मैन। दो, एकदम प्रिय व्यक्ति। तीन, वो मेरा बेटा। चार, वो मेरा हृदय का टुकड़ा। आमीन। उसको मैं तेरे पास भेज रहा हूं, प्लीज थोड़ा संभाल के लेना। आमीन। मैं तेरे पास में भेज रहा हूं। मैं अपने पास ही रखना चाहता था, लेकिन मैं जेल में हूं। अब मैं इस लेटर को देकर तेरे पास भेज रहा हूं। इन लेटर, फिलोमोन को लिखी हुई लेटर किसके हाथ में भेजा मालूम है? किसके हाथ में देकर भेजा? ओनेसिम के हाथ में लेटर देके भेजा कि यह लेटर जाकर फिलोमोन को देना, क्योंकि फिलोमोन जल्दी से तेरे पर विश्वास नहीं करेगा। जैसा कि वो लेटर लेगा, पहला लेटर किसको दिया? ओनेसिम के हाथ से कलसी के कलीसिया को दिया और कहा ये लेटर लेके जा और कलसी के कलीसिया को दे। अब दूसरा लेटर दिया और कहता है ये लेटर को ले और फिलोमोन के पास जा, फिलोमोन को दे। कलीसिया, कलसी के कलीसिया में रुकना नहीं, वहां से निकलकर फिलोमोन के पास जाना, क्योंकि फिलोमोन तुझे इस्तेमाल करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। उसे मैं अपने के पास रखना चाहता था। हाँ, वह तेरी ओर से इस कैद में, हाँ, जो सुसमाचार के कारण है, हाँ, मेरी सेवा करे। मेरा सेवा करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सेवा करने वाला बन गया अभी व्यक्ति, सेवा का योग्य बन गया। मेरे पास ही रखना चाहता, लेकिन तू ले ले, मेरी ओर से बहुत सेवा करेगा। सेवक बन गया। तुच्छ व्यक्ति, निकम्मा व्यक्ति आज एक सेवक बन गया। और फिलोमोन के साथ में सेवा करने के लिए पौलुस ने उसे भेज दिया। मेरे प्रिय भाई और बहन, इतना एक व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करना है तो आपको कैसे लाइफ को जीना पड़ेगा। एक चर्च में, एक परिवार में, एक समाज में आप रहते समय यदि लोग आपके ऊपर इतना भरोसा करना, तो आपको उनके साथ में कैसे रखना होगा। ओनेसिम पौलुस के साथ में कैसा था? कितने आज मैं चर्चेस में जाता हूं, पेंटिकोस्टल चर्चेस में, साउथ में, नॉर्थ में नहीं, मुझे माफ करना, मुझे तकलीफ होती है बोलते हुए। मैं जब साउथ में घूमता हूं, मैं साउथ इंडिया में जब रहता हूं,
वो चाहे साउथ में, दक्षिण भारत में, कोई भी जगह जाए, वहां का विश्वासियों को देखता हूं, वहां के यूथ को देखता हूं, वो जब पास्टर चर्च में आते हैं और पास्टर जब निकलते हैं, उनके बाइबल लेने से लेकर उनके पीछे दौड़ने से, जब वो सेवा कर कर थक जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं, तो यूथ उनके पीछे दौड़ के जाते, उनकी सेवा कैसा करते, वो मैंने दक्षिण भारत में देखा, जो नॉर्थ में बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर सब लोग सेवक का बाप बनना चाहते हैं, कोई सेवक के साथ में विश्वासी नहीं रहते। लेकिन मेरे कलीसिया के बच्चे वैसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे कलीसिया के बच्चे, मैंने उनको दक्षिण भारत जैसे ही बना के रखा हूं। मैं जब सेवा के लिए जाता हूं, जो नांदेड़ में आपने देखा होगा, मैं जब नांदेड़ आया तो आपने देखा, जब मैं जाता हूं बच्चे मेरे पैर के पास ही बैठते हैं, पैर दबाते हैं, सर दबाते हैं। इसलिए नहीं कि मैं उनका बॉस हूं, इसलिए नहीं कि वो मेरा सेवा करे, इसलिए कि उनको सेवा करना सीखा है। उनको 0 लेवल की सेवा से स्वर्ग की सेवा करना सिखाना है, तो उनको पहले नम्र बनाना सिखाना होगा। मैं उठ के बाहर आने से पहले मेरे बच्चे मेरे शू क्लीन करेंगे। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है मेरे बच्चे कैसे हैं। आज यूथ को जो हमने जो लेवल में रखा, आज उनको प्रीचिंग के लिए आप बोलिए कहीं भी प्रीच करेंगे, अब गाने के लिए बोलिए कहीं भी गाना गाएंगे, क्योंकि उनको वो ग्राउंड लेवल से लेकर सेवा सिखाया हूं, और हमने वही सेवा सीखा है। हम रात रात भर सेवकों के पैर के पास में बैठकर उनके पैर दबाते थे। एनडीए खड़कवासला के अंदर पास्टर मुन्नालाल जी थे, अब प्रभु के पास चले गए। वो पास्टर मुन्नालाल जी के घर में साधु सोहनलाल जी आते थे पंजाब से। पास्टर मुन्नालाल जी के घर में पास्टर सोहनलाल वो आते थे, और मेरे घर में, मेरा घर बहुत छोटा था, हमारे घर में फैन भी नहीं, एक छोटा घर, 2 ही रूम थे हमारे, और 2-2 महीने हमारे घर में रहते थे। कितना बड़ा आदमी है, आप उनको जान नहीं सकते, इतना बड़ा आदमी है, बड़े बड़े क्रूसेड लेते थे, लेकिन मेरे घर में 2 महीने 3 महीने रहते थे, क्योंकि तभी फोन नहीं, लैंडलाइन नहीं, कुछ नहीं। आ गया सेवक तो बिल्कुल भी बिंदास रुक जाते थे किधर भी। जब उनका दिल करे कि जाना है तो जाए, तो उनका पूना में 2 ही घर, एक तो पास्टर मुन्नालाल, नहीं तो देहू रोड में हमारा घर, 2 ही घर में वो रहते थे। तो हम घर में रस्सी बांधते थे, उसके बीच में बांबू लगाते, बम्बू के ऊपर चादर डालते, और वो बांबू को रस्सी से बांधते और उसको हिलाते, ऐसे खींचते एक जगह बैठ के, तो वो चादर इधर से उधर जाता है ऐसा। तो परमेश्वर का दास नीचे सोते थे, जब तक वो नहीं सोएंगे तब तक हम खींचते रहेंगे। अगर रुक भी गया तो तुरंत उठ के, बेटा सो गए क्या? हम बोलते नहीं दादाजी उठे। फिर हवा क्यों नहीं आ रहा? अगर पैर दबाने के लिए बैठ गए उनके, तो कभी कभी सुबह 4 बज जाते हैं, लेकिन ये बाबा कभी हमें बोला नहीं कि बस हो गया सो जाए। मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बहन, मेरी बहन सिर दबाती, मेरे भाई लोग हाथ, मैं पैर, हम लोग चारों लग जाते हैं। पिताजी वहां से चिल्लाता, दादाजी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन सुबह स्कूल जाना है हमको, सुबह 7 बजे का स्कूल है, लेकिन दादाजी 4 बजे तक पैर दबाते, लेकिन कभी नाराज नहीं हुए, उनकी सेवा करते करते रात रात। इसलिए आज प्रभु ने हमको यहां पर खड़ा किया, सेवकों की सेवा की हमने, रात रात सेवा किया, कभी नाराज नहीं हुए, कभी गुस्सा नहीं हुए, कभी माँ बाप को यह नहीं बोले कि आप कौन सा पास्टर लेके आके घर में रखे, हमारा पढ़ाई नहीं हो रहा है। तब तो लाइट भी नहीं था घर में, एक लैंप लगा के बैठते थे, कंदिल एक ही घर में होता, तो उस कंदिल में पढ़ाई करना है और रात भर इनकी सेवा करना है, और उनको हवा भी मारना है, और सुबह उठ के 7 बजे स्कूल में जाना है। अगर लेट हो गया हमारा सर तो हाथ उल्टा रख के मारते थे स्टील पट्टी से, स्टील पट्टी होता था तभी, स्केल। इतना ठंडी में दौड़ के स्कूल में जाए, हाथ ऐसा रखे तो इधर मारते थे, एक मार मारा तो पूरा याद आ जाता।
हालेलुया। उस टाइम में गड़ी भी नहीं था, लेकिन वो टाइम में हम पहुंचे। आज हमारे कलीसिया के जवानों को वही सिखाता हूं मैं। उत्तम नगर के कलीसिया के जवान, आप लोग भी ये बात को सीखना है। छत छूट गया तो भाग जाना नहीं। चर्च के आरंभ से लेकर अंत तक कलीसिया में रहना, कलीसिया का सेवा करना, पासवान की सेवा करना, प्रभु की सेवा करना है हमें। नहीं तो आप बोलेंगे पास्टर की सेवा करने लगा रहे क्या? नहीं नहीं, आपको 0 लेवल का सेवा सिखा रहा हूं मैं। हमें हालेलुया। पौलुस के इतना करीब क्यों आया मालूम है? क्योंकि पौलुस के पास ही बैठ के रहता था। इसलिए पौलुस कहता है मेरा जिगर का टुकड़ा है वो। एक सेवक अपने मन से कहता है कि ये मेरा हृदय का टुकड़ा है। पिछले साल, इस साल में जनवरी में हमारा चर्च का एक यूथ जब प्रभु के पास गया तो मुझे लगता है कि मैं कभी नहीं रोया। उस दिन मैं रोते बैठ गया, क्योंकि इतना सेवा करता था। मैं कभी भी मुंबई जाए या मैं कहीं जाए तो सबसे पहले बाइक लेकर मेरे घर पे आ जाता। घर में भी नहीं आएगा, बाहर आकर कार धोएगा, कार क्लीन करेगा, सब करेगा। एक भी बात, मैं जब पिछले साल डैम में बैप्टिज्म देने के लिए गया तो मुझे बहुत बुखार थी। मुड़ा डैम अहमदनगर में मैं होटल में सोया हुआ था। जब बैप्टिज्म का टाइम हुआ तो होटल से डायरेक्ट उठकर मैं डैम चला गया, और मुझे खड़ा रहना नहीं होता तो मेरे साथ में वो खड़ा था पानी के अंदर, ताकि पास्टर गिर ना जाए। वो मुझे संभाल रहा था, साथ ही साथ उन लोगों को भी संभाल रहा था जो पानी में आ रहे हैं। मतलब इतने बच्चे हमारे साथ में विश्वास योग्य रीति से चल रहे हैं। उत्तम नगर की कलीसिया, आपके भी यूथ, आप भी ऐसे विश्वास योग्य बने ताकि कलीसिया के पास्टर आपसे कहे कि ये मेरा जिगर का टुकड़ा है। समझ रहे बात को? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। केवल इन्हीं को नहीं, आज कई पास्टर्स भी है, कई पास्टर्स है। पिछले हफ्ते में भी कुछ पास्टर्स मुझे मिलने के लिए आए। उनको मैंने ही पैदा किया, मैंने ही जन्म दिया है, मैंने उनको सेवा में खड़ा किया। पिछले हफ्ते में मेरे साथ में मिलने के लिए आए पास्टर साहब। मैंने उनसे कहा मेरा काम है जन्म देना, आपको सेवा में खड़ा करना। यहाँ पर फिलोमोन से पौलुस कहता है मैंने उसको अपने पास में रखना चाहता ताकि तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। हमें हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। 19 तक है, हमको 19 तक जाना, तो अभी तो हम बहुत पीछे हैं। चलिए। हाँ, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा। हाँ, कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए किसी कारण अलग हुआ। मैं जानता हूं कि मैं 2005 में जब लोगों ने मुझ पर हमला किया था, मैं वाईसीएम हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मेरा घर के एक व्यक्ति मेरे साथ में नहीं था। आते थे जाते थे, लेकिन मेरा चर्च के यूथ मेरे साथ में थे। मुझे वॉशरूम जाने के लिए नहीं होता था तो मेरे बच्चे मुझे उठा के जाते थे। आई नो दैट, मैं जानता हूं कि मेरा यूथ कैसे मेरे साथ में। आज भी मैं कहीं मीटिंग में जाता हूं तो उनका दौड़ना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका लगना, मेरा ध्यान होता है कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। मैं 15 दिन हॉस्पिटल में थे, 15 दिन यूथ मेरे साथ में, उतना विश्वास योग्य रहा। मेरे डैडी से उन्होंने कहा कि हम पास्टर साहब आप आने की आवश्यकता नहीं, हम हैं, हम हमारे पास्टर को देख लेंगे, आप चाहिए हम देख लेंगे। तो यह होता है एक बाप का और बच्चों का रिलेशन। मैं जब ओनेसिम के, कल रात में मुझे नींद नहीं आ रहा था, मैं ओनेसिम के बारे में पढ़ रहा था कल।
क्या रिलेशन है पौलुस का और ओनेसिम का, कि इनका रिलेशन इतना बॉन्डिंग हुआ कि अब ओनेसिम को एक पिता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे कलीसिया में एक बाप मिल गया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप भी कलीसिया में एक दूसरे के साथ में ऐसे रहो। आपके घर में तो आपका रिलेशन अच्छा है, चर्च में भी एक दूसरे के साथ माँ बाप के जैसे, एक फैमिली के जैसे, एक परिवार के जैसे मिलके रहो। ये नहीं कहता हूं कि वाद विवाद होता नहीं है, होता है, मन मुटाव भी होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि रिलेशन को तोड़ दे। सब मिलकर रहना है, वापस से एक होना है, वापस से मिलकर एक दूसरे से प्यार करना है। मैं वो नहीं आ रहा, मैं नहीं जाऊं, नहीं जाना, बात करना तुम खुद होकर। अगर आपके अंदर प्रभु का प्यार है, आपके अंदर प्रभु की बुलाहट है, आपके अंदर यीशु का लहू है, तो आपको नम्र बनना ही होगा। अगर आप नम्र नहीं बनते, आपके अंदर यीशु नहीं है। अगर आप सर नहीं झुकाते, आपके पास प्रभु नहीं है। फिलोमोन से पौलुस कहता है कि तुझे उसे रखना ही होगा। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। इसलिए कुछ दिन तुम दोनों अलग अलग रहे ना। फिलोमोन के साथ में देखो रिलेशन, ओनेसिम का रिलेशन है। पहले बहुत अच्छे थे, बाद में ऐसा कुछ हो गया, मनमुटाव हो गया, दोनों अलग हो गए। बरनबा और पौलुस के बीच में भी दरार पैदा हुआ। दोनों मिलकर एक ही दिन उद्धार हुआ, एक ही दिन रिलेशन, एक ही दिन ऑर्डिनेशन हुआ, एक ही दिन सेवक बने, कई साल तक मिलकर सेवा किया। वही बरनबास जो पौलुस को सेवा में खड़ा किया, एक दिन दोनों टूट गए, अलग हो गए। दरारें आती नहीं है, ऐसा नहीं आती है। सेवा में मन मुटाव होता नहीं है, ऐसा नहीं है, होता है। पौलुस फिलोमोन से कहता है कि कुछ दिन वो तेरे से दूर हुआ था, अब मैंने उसको समझा दिया है, तू उसे रख ले तेरे पास, ताकि सदा तेरे साथ रहे वो। थोड़ा दिन तुम दोनों अलग हो गए, लेकिन अब मैं वापस तेरे पास भेज रहा कि वो सदा तेरे साथ रहे। हमें कब तक रहना है साथ में? हमेशा साथ में रहने के लिए तो कुछ दूरियां बढ़ती है, कभी कभी दूरियां आती है। इसका मतलब यह नहीं है कि दूर हो जाए, दूरियां इसलिए आती है कि सदा तो मिलकर रहे। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। अब ये वचन को 10वीं पद से लेकर 19वीं पद तक पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा एक फैमिली लाइफ कैसे होना चाहिए, एक कलीसिया का लाइफ कैसे होना चाहिए, एक विश्वासी एक दूसरे के साथ में कैसे होना चाहिए। दरारें आएगी, समस्या आएगी, मुसीबतें आएगी, लेकिन छोड़ो, प्रभु तुमसे प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। एक गाल पर जो मारे तमाचा, तो दूजा गाल भी ले जाए जब कोई, दो मील साथ जाना, अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना
हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि थोड़ा दिन तक तुम दोनों के बीच में मनमुटाव था, लेकिन अब मैं तुझसे कहता, थोड़े दिन के लिए तुम अलग हो गए, लेकिन अब हमेशा हमेशा तुम दोनों को मिलकर रहना है। हालेलुया। आगे के वचन को पढ़ेंगे। हाँ, परंतु आपसे दास की तरह नहीं, अभी क्या नहीं, दास मतलब कामगार जैसा नहीं देखना, दास के जैसा नहीं, सर्वेंट बोल के नहीं रखना इसको। अभी ये सर्वेंट नहीं है, घर में कामगार नहीं है, हेल्पर नहीं है। अब इसको तू क्या करके नहीं देखना, दास कह के नहीं, वरन दास से भी उत्तम, दास से भी उत्तम। फिर से प्रभु जब आपको दोबारा लेकर आता है ना, दोबारा जब लेके आता है प्रभु, तो आपका प्रमोशन हो जाता है। हालेलुया। पहले साथ में था, बाद में निकल कर चला गया, फिर बाद में जब साथ में आया, अब पौलुस कहता है फिलोमन से, अब उसको दास बना के नहीं, दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे। हाँ, जो मेरा तो विशेष प्रिय ही है, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा तो प्रिय है, अब शरीर से भी तू उससे प्यार करे, और शरीर और प्रभु में भी, मतलब फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, फिजिकली और स्पिरिचुअल, आत्मिक तौर पर भी प्यार करना और शारीरिक रीति से भी प्यार करना। शारीरिक मतलब रिलेशन में, मेरा भाई मेरा बहन, आत्मिकता में भी मेरा भाई और मेरा बहन, स्पिरिचुअल रिलेशन, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल फैमिली मेंबर्स, आत्मिक लोग, आत्मिक परिवार के सदस्यों, शारीरिक लोग और शरीर के तौर पर हमारे रिश्तेदार। अब ओनेसिम के बारे में कहते समय पौलुस कहता कि तू पहले उसको दास समझता, अब उससे भी अच्छा समझ, भाई समझ, अर्थात केवल फिजिकली नहीं, आत्मिक तौर पर भी उससे उतना ही प्यार कर। वो तो मेरा प्रिय तो है ही, अब तेरा भी प्रिय बनना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मेरा बहुत नजदीक का है, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, अब तेरा भी रिलेशन उतना ही अच्छा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रिलेशन अच्छा होने के लिए आपको प्रभु के साथ में उतना अच्छा संबंध को बनाना पड़ेगा। अब जितना प्रभु में ज्यादा प्यार करेंगे ना, उतना प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। अंदर हम एक फैमिली है। कई साल पहले, मैं पास्टर बनने से पहले मैं सुवार्तिक का काम करता था। उस समय से उनके साथ में, उनका फैमिली के साथ मेरा रिलेशन अच्छा है। वे लोग उद्धार में आ गए, प्रभु में आ गए, आज आंध्र में रहते हैं। कभी फोन करते घर में तो एक ही बात होता है, अन्ना कभी आ रहे आप। उनके फैमिली में कुछ भी होगा तो पहले कॉल मुझे आएगा, उसके बाद ही वो काम करेंगे। विदाउट मुझे पूछा हुआ उनके घर में कोई काम नहीं होगा। और मैं भी उनके घर में जाता हूं तो पास्टर बन के नहीं जाता हूं, उनके घर में जाता हूं तो उनके साथ में रहता हूं, जैसे उनका फैमिली का एक मेंबर हूं, वहीं पर उनके घर में ही रहता हूं। बाकी जगह जाता हूं तो किसी के घर में रुकता नहीं है। होटल में रुकूंगा, कहीं तो अच्छा जगह पर रुकूंगा जहां पर मुझे रुकना चाहिए, लेकिन वहां पर जाऊंगा तो उनके फैमिली में, उनके साथ में रहूंगा, क्योंकि रिलेशन कई सालों से हमारा एक संबंध है। जब वो पुणे आएंगे तो मेरे घर में ही रहते हैं। जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे तब भी आए थे, मेरी मम्मी जब एक्सपायर हो गए तब भी आए थे। वो मेरे ही घर में रहेंगे, चर्च में भी नहीं, क्योंकि हम लोगों का रिलेशन वैसा है। तो मुझे लगता है कभी कभी कि ये पौलुस का भी ऐसे ही संबंध हो गया ओनेसिम के साथ। अब ओनेसिम को फिलोमन के हाथ में दे रहा है। किसके हाथ में दे रहा है? देते समय बता के दे रहा है, मेरा बहुत नजदीक का है, तू भी रख ले।
तू भी इससे वो सही प्यार कर। ये तो मेरा बेटा है, लेकिन तेरा भाई समझ ले। घृणा नहीं करना, दास मत समझना, भाई समझना। एक रिलेशन को संभाल के रखो। एक कलीसिया तब कलीसिया बनता है जब कलीसिया में सब एक भाई और बहन जैसा रहते हैं। अब देखिए, क्रिश्चियन जीवन में, ईसाई जीवन में, मसीहत के जीवन में सब लोग एक दूसरे को ब्रदर और सिस्टर ही बोलते हैं। अब बाहर जाएंगे ना तो लोग बोलते हैं, अगर किधर किसी को ब्रदर बोल दिया और सिस्टर बोल के बात करेंगे तो लोग आपको बिना देख के बोलेंगे ये क्रिश्चियन लोग हैं। इन लोग सबको ब्रदर और सिस्टर ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु ने वो प्यार रखा है। हम सबको अपने भाई अपने बहन समझना है। अगर आप सबको भाई और बहन समझते तो ये कलीसिया एक परिवार है। हमें हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। हाँ, यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है हाँ, तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर हाँ, जैसे मुझे। हाँ, यदि हाँ, उसने तेरी कुछ हानि की है हाँ, या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। हाँ। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा हाँ, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ, एक बात कि मैं आप भर दूंगा हाँ, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना अच्छी बात लिखा, मराठी में पढ़ी है, देखेंगे मराठी में वो वर्ड देखिए। यास्तो हाँ, जर तुम्हाला भागीदार समजतो हाँ, तर तो मीच आहे हाँ, असे मानून त्याचा अंगीकार कर। हा, जर त्याला घ्यायचंय तर मी आलो असं समजून त्याला घे। किती सुंदर है, कितना अच्छी बात है, कितना अच्छी बात है। वही है, मेरे बदल तू मेरा करता ही है रेस्पेक्ट। आज अगर इसको ले रहा है तो मुझे ही आदर कर रहा है। हमें हाँ जी, आगे। हाँ, त्याने तुझे काही नुकसान केले असते हाँ, किंवा त्याकडे तुझे काही देणे असते तर ते माझ्या हाती मान। अगर कुछ लेना देना है तो मुझे बता दे, मैं दे दूंगा तुझे, लेकिन नफरत नहीं करना मेरे भाई से। हाउ स्वीट, कितना सुंदर। आपको लगता नहीं है कि पौलुस का मन एक बाप का मन है, एक फादर, एक पिताजी अपने बच्चे के लिए एक लेटर लिख के भेज रहा है कि ये ले, ये मेरा बेटा मैं तेरे पास दे रहा हूं, आज से इसकी रखवाली तू कर ले, क्योंकि मैं जेल में हूं, मुझे आने में देर होगा। मेरा साथ में रखने वाला सेवक आज तेरे साथ में सेवा करेगा। तुम्हें मिलकर सेवा करना है। वर्स 20 20वें पद को पढ़े। हाँ, हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले। हाँ, ये आनंद मुझे तेरी ओर से मिले। कब मैं आनंदित होऊंगा मालूम है? जब तू इसको तेरे साथ में रखेगा तो मेरा आनंद हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बच्चा अपने बेटे को, अगर एक बाप अपने बेटे को दूसरे गांव भेज रहा है तो वो वहां के रिश्तेदार को फोन करके बोलता, मेरा बेटा आ रहा है, थोड़ा संभाल लेना। थोड़ा शरारती है लेकिन फिर भी थोड़ा संभाल लेना। अगर कुछ गलती किया तो मुझे बोलना, मैं देख लूंगा। अपने बेटे के बारे में कैसे बातों को बताकर भेजता है। सेम वर्ड्स यहां पर ओनेसिम के बारे में पौलुस फिलोमोन को लिखता है। फिलोमोन तो मुझे बहुत आदर करता है, मैं जब आता हूं तो आप मुझे कितने आदर के साथ में लेते हैं। आज मेरा बेटा ओनेसिम आ रहा है, मेरे जैसे ही उसको रख लेना, संभाल के रखना, मैं आने वाला हूं। अगर कुछ है तो मैं आने के बाद मुझे बताना, मैं संभाल लूंगा। एक रिलेशन, एक फैमिली, एक कलीसिया,
आप मुझे बताइए, ओनेसिम के द्वारा हम क्या सीखेंगे? एक व्यक्ति जो फिलेमोन के साथ में रिलेशन तोड़ के गया था, आज वही व्यक्ति सुधार कर वापस उसी कलीसिया में आ गया। कोई गिल्टी नहीं है उसको। छोड़ के गया, वापस आ गया। अब पौलुस का रिकमेंडेशन लेटर लेकर आया। पहले रिकमेंडेशन, अभी रिकमेंडेशन है। अब देख, ये मेरा बेटा है, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, ये विश्वासी है। पहले नहीं था, अभी प्रार्थना में है, अभी विश्वास में है, आप इसे संभाल लो। आमीन। कोई तो हो जो हमारे ओर से बात करे। आप जानते हैं आपके ओर से बात करने के लिए कौन है दुनिया में? कितने लोग जानते हैं कि नहीं, ओनेसिम को तो पौलुस था, हमारे लिए कौन है फिर? यीशु मसीह कहता है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो तुम्हारे लिए मध्यस्थी करता है। रोमियो 8:26 वो हमारे लिए पिछवाई करता है। और यहाँ पर ओनेसिम के लिए पौलुस ने पिछवाई किया। यहाँ पर रोमियो का पत्री में हमारे लिए पिता के पास पवित्र आत्मा पिछवाई करता है। आमीन। जो से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कौन कर रहा पिछवाई? कौन पिछवाई कर रहा है? ओनेसिम कहता है, मैं जाऊंगा तो शायद हम दोनों का रिलेशन अभी बिगड़ गया है, शायद हो सकता है फिलोमोन मुझे नहीं लेगा। पौलुस के रिकमेंडेशन लेटर से भी ज्यादा पवित्र आत्मा काम करना आरंभ कर दिया। और ये लोग तो कितने रिस्पेक्ट करते पौलुस का, क्योंकि पौलुस एक बिशप है, एक बड़ा व्यक्ति है, एक आदरणीय व्यक्ति है। एक व्यक्ति के बारे में इतनी बातें बोलने के लिए वो व्यक्ति के अंदर कितनी नम्रता होगी, कितना लीनता होगा, कितना सर झुका के रहता होगा, कितने पौलुस के साथ में विश्वास योग्य जीवन को जिया होगा। जब तक जाकर पौलुस ने इतनी बातें लिखी। आपके बारे में भी पवित्र आत्मा कुछ बातें कहना है तो आपको भी उतना की नम्र बनना पड़ेगा, ताकि पवित्र आत्मा आपके बारे में रेकमेंड करे, बिछवाई करे, मध्यस्थी करे, प्रार्थना करे। आपको प्रभु के साथ विश्वास योग्य जीवन बिताना होगा। पड़ोसी को हाथ देकर बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए। पसंद नहीं है तो भी बोलिए, बोलिए। आप इधर इधर दोनों साइड में, इधर भी सोच हालेलुया, 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 हालेलुया। सोच मुझे देने वाले तू ही प्रभु, हर बात का सोच वही देता है। सफल करके खुश होता तू ही प्रभु, सोच भी वही देगा, सफल भी वही करेगा। यजमान तू है मेरे राजा, यजमान तू है मेरे राजा, यजमान जब साथ है सेवक को डर क्यों है, यजमान जब साथ है सेवक को डर क्यों है, सेवक तुम्हारी चिंता क्यों मुझे, तू ही बुलाया तू ही चलाएगा, सेवा तुम्हारी चिंता क्यों मुझे, तू ही बुलाया तू ही चलाएगा। हालेलुया। ओनेसिम को प्रभु ने बुलाया और पौलुस ने रिकमेंडेशन दिया, लेकिन सेवा प्रभु का है। डर डर के जा रहा है, क्योंकि हमारा दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं है। हो सकता फिलोमोन मुझे बोल देगा कि गेट आउट, आना नहीं वापस से इधर, लेकिन डर डर के लेटर लेके जाकर फिलोमोन को दिए, पौलुस ने दिया है।
फिलोमन ने कहा तू क्यों आया इधर? ने पहला लेटर तो पढ़ लो आप। लेटर खोल के पढ़ता है तो पौलुस कहता है खबरदार मेरा बेटा है। आप कुछ बोल नहीं सकते, रिकमेंडेशन इतना पावरफुल है। लाया तो बड़ा आदमी का लेटर लेके आ गया। अब कहता है केवल चर्च में बिठा के नहीं, दास बना के नहीं, भाई बनाकर साथ में सेवा करो, क्योंकि मैंने इसको ट्रेनिंग दिया बाइबल कॉलेज में नहीं, जेल में। अब ये पास्टर बन चुका है, अब ये सेवक बन चुका है, अब ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, अब इसको लेकर सेवा कर ले। हालेलुया, हालेलुया। ओनेसिम को लगा फिलोमन हकल देगा, लेकिन अब फिलोमन कहता है ओनेसिम हम मिलकर सेवा करेंगे, क्योंकि तू सुधर गया। पौलुस ने कहा तू सुधर गया, अब दोनों मिलकर हम प्रभु की सेवा करेंगे। कितने लोग आनंदित हैं? आपके बारे में मेरा प्रभु कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। कहना कौन कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? रेडी है? प्रभु बोलेगा आपके लिए। स्वर्ग खुलकर यीशु मसीह के ऊपर कबूतर आ गए और कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। स्तिफनुस को लोग पथराव कर रहे थे, स्वर्ग खुल गया। प्रभु कहता है ये मेरा बेटा है। दूसरे लोग आपके बारे में नहीं, प्रभु बोलना चाहिए ये मेरा बेटा है। आपका रिलेशन प्रभु के साथ में उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि प्रभु आपके लिए कहे ये मेरा बेटा है, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, मैंने इसको पैदा किया है, ये मेरा है। स्तोत्र, हालेलुया। सो आइए हम लोग प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको और के परिवार को, आपके जीवन को प्रभु आशीष देना चाहते हैं। हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु के सामने जाएंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु तू कितना भला है, प्रभु तू कितना अच्छा है।